हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे डेली व्लॉग्स। दुबई ट्रिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स किए, काफ़ी आपने मज़े किए मेरे साथ साथ ट्रिप पे। तो बाय द वे आज मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा बाइनेंस ऐप के बारे में, बताऊंगा कैसे आप बाइनेंस ऐप को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टोज में। बाय द वे दोज हु हैवंट रिडीम्ड देयर $600 आप बाइनेंस ऐप पे जाके साइन अप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऐप को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आपको बाइनेंस ऐप को ओपन करना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मेनली आपको दो बटन्स मिलेंगे डिस्प्ले पे, एक होगा डिपॉजिट करने के लिए, दूसरा होगा क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए। तो फर्स्ट लेट्स गो एंड ऐड सम करेंसी टू द वॉलेट। सो सबसे पहले आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट आप अपना अमाउंट फिल करो जो भी आपको अपने वॉलेट में चाहिए। लेट्स से आई हैव सेलेक्टेड USD एंड स्विफ्ट पेमेंट मेथड। $50 इज द मिनिमम वैल्यू जो हम ऐड कर सकते हैं। इट माइट डिफर फ्रॉम करेंसी टू करेंसी। यू जस्ट नीड टू फिल योर बैंक डिटेल्स एंड योर मनी शुड बी एडेड इन द वॉलेट। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो बैक एंड बाय वॉट एवर क्रिप्टो यू वॉन्ट। कैन बी मोर इजी अगर आप क्वांटिटी ऐड कर दो, उसके बाद जस्ट वन क्लिक में यू कैन बाय क्रिप्टोज। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इन क्रिप्टोज। एंड जिन्होंने अभी भी साइन अप नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाओ लिंक पे क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो बाइनेंस में एंड गेट द रिवॉर्ड ऑफ $600 एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। मेरा खून पी रही है, पेट्रोल पी पी के। अब मैं आपका खून झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं डलाया है जब से आया है, पूरे पेट्रोल डलवा रहा है मुझसे। और सुनो, आज आप इस अपनी स्कूटी तक में मेरे से डलवाता है ये पेट्रोल। देखो ए भाई, कल मैं कैश लेके नहीं आया था, फिर घर आता है कहता है कुछ खिलाओ बहुत भूखा हूँ। और आज हमारे पास है ब्रांड न्यू BMW G310RR और इधर है ब्रांड न्यू ड्यूक 390। दोनों ही बाइक्स ब्रांड न्यू है। इसने करे हैं 250 समथिंग किलोमीटर्स, जिसमें से 50 तो हम ही लोग ने करें। उसने करें 2500 किलोमीटर समथिंग, उससे ज़्यादा नहीं करें। अभी मैंने स्पीडोमीटर देखा था इसका। बाय द वे ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये जो नॉर्मल अपाचे RR 310 है उससे ज़्यादा भाग रही है टॉप स्पीड में। और कभी कभी ड्यूक जाती है 165, 67, 68 विंड ब्लास्ट में, ये 173 कर रही है। तो हमें देखना है कि क्या ये ड्यूक को बीट कर सकती है या ड्यूक अभी भी एक अनबीटेबल चैंपियन है। लेट्स सी। और हमारे साथ गोलू द राइडर, यस, जो एक समय हार जाता है से। चलो भाई। भाई एक देखो, एक बात बताओ, अगर मैं जीता तो चॉकलेट खिलाओगे? हाँ। नहीं, चॉकलेट नहीं, पार्टी दोगे? ठीक है। अगर हारा तो? हाँ, अगर हारा तो? हारा है तुम? हाँ। तो हारना तो है ही तुम। अगर तुम जीते, अगर मैं जीता तो मैं क्यों पार्टी दूंगा बे? तो मैं जीता हूँ ना। तुम जीत, अच्छा तुम कहीं जीतोगे, चलो ठीक है। अभी देखते हैं, ड्यूक से जीत सकते हो। लॉन्च में हमें डर लग रहा यूं ना हो जाए। हाँ, ये तो तुम्हारी आदत है पलटना पीछे को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। 43.5 bhp एंड दिस वन इज़ 34 bhp, तो डिफरेंस है। और ऑलमोस्ट 9 से 10 bhp का डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। बट इसकी टॉप स्पीड कई बार ड्यूक 165, 66 पे रुक जाती है, ये 170 प्लस कर रही है। इधर से विंड ब्लास्ट कम है तो इसलिए ये 170 ईजिली कर रही है, बट उसको भी थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। ये तो बात है, एडवांटेज मिलेगा। एक डिसएडवांटेज मिल गया है इसको। चलो इधर आओ, इधर। हाँ मेरा हाँ, सुनो आगे कर वे, वहाँ पलटना है। धीरे कर लेना। चले। ये गोलू द राइडर। भाई एकदम चिपका हुआ है पीछे ये। आगे थोड़ी सी गाड़ियाँ थी तो धीरे करना ही सही रहता है, बिकॉज हमें अपनी लिमिट्स पता हैं और आप लोग को भी कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ पे थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, वरना ये रोड एकदम खाली रहती है। और जब आती है ना तो बंच में आती हैं 8-10 गाड़ियाँ, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा तो चिल है। एक बार फिर से लॉन्च कर लेते हैं। ड्यूक एकदम बगल में आ रही थी, मुझे लगता है निकल भी सकती है। चले फिर से।
ये बहुत ही क्लोज था और इसको मैं टाई बोलूँगा बिकॉज ड्यूक भी आगे थी। फिर उसने मुझे लगता है हल्का सा थ्रॉटल कम किया, फिर वो ड्यूक निकल नहीं पाई, बट एकदम चिपकी हुई थी जहाँ पे। थ्रॉटल कम क्यों कर दिया था वहाँ पे? थ्रॉटल कम क्यों किया था हल्का सा? यहाँ पे बीच में नहीं किया था? मैं हल्का सा आपको आगे आने को। हाँ लेकिन फिर खुद ही नहीं आ पाए आगे। अरे नहीं सुनो, मैं चेक कर रहा था थोड़ा, आप जब बगल में आते ना तो लुक देख रहा था कैसा लग रहा है। अच्छा बगल बगल यही टाइम था लुक देखने का क्या? चलो बाय द वे ये एक टाई था और ड्यूक निकली, फिर एक बार ये निकल गई तो फिर कैच नहीं कर पा रही थी ना जल्दी। बहुत, अगर मैं आपके पीछे आ जाता तब कर पाते। हाँ, लेकिन फिर विंड ब्लास्ट आ जाता। हाँ। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर एक बार मैं आपके पीछे आ जाता हाँ तो अपनी फॉलो करके मैं निकल जाता। हाँ E310 आ रहा, टक्कर दे रही है। हाँ तो आप बिजली मार के निकलोगे? नहीं यार, बिजली नहीं मारना। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया। चलो हाँ ठीक है। चले 3 ऑन। अबे ये तो उड़ रही है भाई। ड्यूक 390 अभी भी है अनबीटेबल, और अगर अच्छा लॉन्च किया जाए तो आपने देखा क्या हो सकता है। देखो तेज़ी तलवार में नहीं चलाने वाले में होती है, अगर तलवार ऑलमोस्ट सिमिलर है तो
क्या यार बेइज्जती करा दी यार। भाई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं, हम सच्ची बता रहे हैं। क्यों? हम बता रहे वेट इशू है थोड़ा सा, हम सच्ची बता रहे भाई तो लॉन्च, अच्छा वेट, चलो वेट इशू है, लॉन्च में तो तुम निकलते आगे। लॉन्च में क्यों नहीं निकले? लेकिन पावर इसमें भी बहुत ज़्यादा है। बहुत पावर है, तुम कर ही नहीं रहे हो लॉन्च इसको अच्छे से। हम क्यों नहीं कर रहे पता है? उठती है। उठती है लेकिन तुम्हारी नहीं। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय द वे आपको रिजल्ट्स मिल गए। ड्यूक 390 इज स्टिल द किंग, अनबीटेबल। और अगर अच्छे से लॉन्च किया जाए, अच्छा भाई 173 पे लिमिटर आ रहा है। ऑल्दो लिमिटर क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, लिमिटर नहीं आता है। मेरी ड्यूक 177 तक जाती है, लेकिन ये आज में भी विंड ब्लास्ट नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा इधर से नहीं है उधर से है, तो इसलिए 173 कर रही है। अपनी ड्यूक होती तो 175 77 तक जा सकती थी। कभी वो मूडी होती है, अगर इसमें विंड ब्लास्ट होता है तो 165 66 पे रुक जाएगी, वरना 175 76 जाएगी। ऐसा डिफरेंस होता है। बाय द वे अगर अच्छा लॉन्च किया जाए तो ड्यूक डेफिनेटली जीतेगी G310 RR से। ऑल्दो वो अच्छी टक्कर दे रही है, बट स्टिल अभी भी इंजन रिफाइनमेंट, गियर बॉक्स, ब्रेक्स, क्लच का फीडबैक, स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट ठीक है। चलो इसका थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा क्रिस्प है, अच्छा लगता है। उसका थोड़ा सा उतना नेचुरल नहीं लगता है, बिकॉज ऐसे इसका ऐसे डिस्प्ले ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो कई चीज़ों में ज़्यादा बेटर है ये, मतलब कई क्या मोस्टली सारी इक्विपमेंट्स में बेटर है। लुक बहुत अच्छा है, 10 on 10 लुक्स है। बैलेंसिंग बहुत अच्छी है व्हीली पे, टायर्स बहुत अच्छे हैं और कंफर्ट ड्यूक से काफ़ी ज़्यादा है उसमें। उसकी सीट्स कंफर्टेबल है। रियर व्यू मिरर्स अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं। KTM के रियर व्यू मिरर्स सबसे वाहियात होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कुछ खास अच्छा व्यू प्रोवाइड नहीं करते। तो ये था इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाकी गियर बॉक्स मुझे KTM का बहुत बेटर लगा। इसका जो क्विक शिफ्टर है मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, बिकॉज देखो ये मुझे लगता है अगर 80% ऑफ द टाइम सही चल रहा है, बट अगर वो 20% ये फंस जाता है तो फिर रेस में वो प्रॉब्लम हो जाती। तो मुझे अपने हाथों पे ज़्यादा भरोसा है, एटलीस्ट जो KTM के क्विक शिफ्टर है उन पे। और एनी डे मैं क्विक शिफ्टर से तेज़ शिफ्ट कर सकता हूँ ब्लिप करके। हाँ क्विक शिफ्टर है, अप और डाउन शिफ्ट दोनों के लिए। मुझे पता ही नहीं। नहीं सही है, मत यूज़ करो अभी रेस में, क्योंकि अभी मैं चला के आया तो 80% सही चल रहा है, कभी कभी मिस कर रहा है, फंस जा रहा है, स्टक हो रहा है। तो वो, और वैसे भी KTM के जो क्विक शिफ्टर है उनसे अगर आप बहुत अच्छे एक राइडर हो तो आप बहुत तेज़ शिफ्ट कर पाओगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। चलो तो देखो मैं क्विक शिफ्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्लच भी नहीं यूज़ करूँगा। स्पीड देखना आप, तो फर्स्ट में हम लोग देख रहे हो आप कितना स्मूथ है, और सिमिलरली आप डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो। देख रहे हो आप, हाथ को देखो बस, बहुत ही तेज़। फिर से अप शिफ्ट करते हैं, सो चलो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। क्या मौसम बन रहा है राइड का ब्रो, मज़ा आने वाली है। तो अभी तो मैं घर नहीं जाना, बाकी सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। राइड सेफ, स्टे सेफ, एन्जॉय। बाकी G310 RR पे और वीडियोज़ देखने हैं तो कमेंट करो। वैसे तो सारे बना ही दिए मुझे लगता है।